साधु की बेटी। एक गंगा नदी के किनारे एक साधु रहते थे। वे न केवल विद्वान थे बल्कि उनके पास जादुई शक्तियाँ भी थीं। एक दिन वे ध्यान में मग्न थे, तभी बाज की चोंच से एक चूहिया छूटकर साधु के हाथों में आ गिरी। चूहिया की छोटी सी पूँछ व काली चमकीली आंखें थीं। साधु को वह बहुत अच्छी लगी, लेकिन घर ले जाने से पहले उन्होंने जादुई मंत्रों के प्रयोग से चूहिया को एक लड़की में बदल दिया। साधु उस लड़की को घर ले जाकर पत्नी से बोले, तुम हमेशा से संतान चाहती थी, तो लो आज से यही हमारी पुत्री है। इसे पूरी देखभाल व स्नेह से पालन पोषण करो। साधु की पत्नी भी अपनी पुत्री को देखकर प्रसन्न हो गई। वह उसे राजकुमारी की तरह पालन पोषण करने लगी। कुछ साल बीतते गए, वह लड़की एक सुंदर युवती बन गई। जब वह 18 वर्ष की हुई तो साधु व उसकी पत्नी उसकी शादी के लिए उसके लिए वर तलाशने लगे। साधु ने कहा, मेरी बिटिया का विवाह ऐसे व्यक्ति से होना चाहिए जो सबसे बड़ा हो। मेरे हिसाब से सूर्य ठीक रहेगा। पत्नी ने भी हाँ कर दिया। साधु ने जादुई मंत्रों के प्रयोग से सूर्य को नीचे बुला लिया। उन्होंने उसे अपनी पुत्री से विवाह करने को कहा, लेकिन उसकी पुत्री ने पहले ही मना कर दिया। लड़की बोली, पिताजी यह तो बहुत गर्म है, मैं उससे विवाह नहीं करूँगी। जो इससे भी बेहतर होगा उसी से शादी करूँगी। साधु निराश हो गए। उन्होंने सूर्य से ही कहा कि तुम ही कोई वर बताओ। सूर्य ने कहा, बादलों के देवता से बड़ा कौन होगा? उनमें तो मेरी किरणों को भी रोकने की शक्ति है। साधु ने बादलों को नीचे बुलाया और अपनी पुत्री से विवाह करने को कहा, लेकिन इस बार भी पुत्री ने मना कर दिया और बोली, ये तो कितना बदसूरत है, मैं इससे विवाह नहीं कर सकती हूँ। साधु ने फिर बादल देवता से कहा कि तुम ही कोई अच्छा वर ढूंढ लाओ। बादल देवता बोले, पवन देवता ठीक रहेंगे, वे तो मुझे भी अपने फूंक से उड़ा देते हैं। साधु ने पवन देवता को बुलाकर अपनी पुत्री से विवाह करने को कहा। पुत्री ने फिर इनकार कर दिया और बोली, मैं इससे शादी नहीं करूँगी। ये तो कहीं टिकते नहीं हैं, हमेशा यहाँ वहाँ भागते रहते हैं। साधु ने पवन देवता से भी पूछा, क्या मेरी पुत्री के लिए ऐसा वर हो सकता है जो आपसे भी बेहतर हो? पवन देव ने कहा कि पर्वत देव मजबूत और ऊंचे होते हैं, वे मेरा भी रास्ता रोक देते हैं। साधु ने पर्वत देवता को बुलाया और कहा कि तुम मेरी पुत्री से विवाह कर लो, लेकिन पुत्री ने फिर से मना कर दिया और बोली, ये तो बहुत लंबे, सख्त व कठोर हैं, मैं इनसे भी विवाह नहीं कर सकती हूँ। इनसे भी कोई बेहतर चाहिए। तब पर्वत देवता ने चूहे का नाम बताया। पर्वत बोले, माना कि मैं काफ़ी सख्त, मजबूत व ऊंचा हूँ, पर चूहे मुझसे भी आसानी से बिल बना सकते हैं। साधु ने चूहे को बुलाया। चूहे को देखते ही उसकी पुत्री खुशी से उछल पड़ी और बोली, हाँ पिताजी, यही तो है, मैं जिससे शादी करना चाहती थी। साधु ने सोचा, इसे ही किस्मत कहते हैं। यह एक चूहिया थी और एक चूहे से विवाह करना ही इसके भाग्य में लिखा है। साधु ने जादुई मंत्रों के प्रभाव से पुत्री को फिर से चूहिया बना दिया। चूहा व चूहिया विवाह करके खुशी से रहने लगे। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कोई भी अपने मूल स्वभाव को नहीं बदल सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।